Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook Same 2 chapter number 1 part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वेद के बारे में बहुत सारे कुछ जो है एक्सप्लेनेशन मैंने किया था, आप लोगों को बताया था कि उसमें से जो है ऋग्वेद जो है हमारे सबसे प्राचीन वेद है, उसमें 1028 हेमंस है और उनके 4 भाग हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है विश्वामित्र मुनि और सतलुज नदी की भी स्टोरी मैंने सुनाया था, है ना। और साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है 4 जो है हमारे वर्ण उनके बारे में भी कहा था। तो आज जो है मैं आप लोगों को उसके बाद के जो चैप्टर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो इसके लिए जो है आप लोगों को आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके सेम 2 के जो है पार्ट 2 में आज एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेगालिथिस एक ऐसा जगह है, पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेगालिथिस एक ऐसा जगह है, एक ब्यूरियल साइट है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे बर्न्स, बॉडीज, लार्ज स्टोन्स, मतलब ग्रेव्स, ऐसे बहुत सारे कुछ ढूंढ के निकाला गया है मेगालिथिस में। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो है उस साइड में ये है मेगालिथिस। तो मेगालिथिस क्या है? मेगालिथिस हैव बीन फाउंड एट ब्यूरियल साइट्स। ये जो है एक ब्यूरियल साइट्स में इसको जो है ढूंढ के निकाला गया था। द पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू बडी द डेड बॉडीज एंड कवर्ड द ग्रेव्स विद अ लार्ज स्टोन। पहले के ज़माने में जो है लोग इंसान को जलाते नहीं थे, क्या करते थे, जो उनके डेड बॉडीज होते थे तो वो क्या करते थे, बड़े बॉडीज को उसमें कवर करके और जो है बड़े पत्थर के अंदर उसको रख देते थे। द रिमाइंस ऑफ दिस मेगालिथिस हैव बीन फाउंड इन साउथ एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो है मेगालिथिस का ये साइट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है खोज करके निकाला गया है। मॉमीज़ भी आप लोग जानते होंगे, पहले मॉमीज़ भी ऐसे ही किए जाते थे, उसमें डेड बॉडी में अच्छे से परफ्यूम, घी और सब कुछ लगा के उसको अच्छे कपड़े पहना के एकदम तैयार करके उसको एक कपड़े में लपेट के उसमें मेडिसिन भी दी जाते थे ताकि उसकी जो बॉडीज़ है वो बहुत दिन तक अच्छे रहे, एकदम तरोताज़ा रहे, उसमें कोई भी तरह का नुकसान न पहुँचे। फिर उसको एक धातु के या मिट्टी के मतलब जो होते थे गड्ढे उसमें डाल देते थे, ढांचे में डाल देते थे, फिर उसको उसमें से बंद कर देते थे। अब जो है आगे पढ़ेंगे। मेगालिथिस हैव बीन फाउंड बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड। मेगालिथिस जो है उसका खोज निकाला है एकदम नीचे, ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे उसका खोज मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेल अरेंज। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ढूंढ के भी निकाला और बहुत सारे इसको अरेंज भी किया। वो जो था एक राउंड शेप में, मतलब उसका जो आकार था एक गोलाकार में था और उसमें कुछ जो पत्थर थे वर्टिकल समन्स पत्थर भी उसके साइड में रखे गए थे। द स्टोन्स आर एविडेंस ऑफ देयर ब्यूरियल प्रैक्टिस। ये स्टोन इसीलिए वहाँ पे रखा था, ये एविडेंस मिला है स्टोन से कि जो है वो ब्यूरियल प्रैक्टिस में उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये एविडेंस की तरफ है, एविडेंस यानी प्रूफ यानी सबूत, उसको सबूत जो है मिले हैं। अब जो है देखो क्या है, द पीपल प्रोबेबली हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस मेगालिथिस। जो तब के लोग थे बहुत ही उसको मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ता था इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, मेगालिथिस का जो है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो
ये पहले के ज़माने के लोग ऐसे करके डेड बॉडीज़ को रखते थे, जो कि ना हमारे प्रत्नतत्वविद यानी जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, वो जाके ये जो है उसका खोज निकाला और उसके साइड में, और उसका खोज कहाँ निकाला न, उसका साइड था नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये एक ऐसी जगह था जहाँ पे डाउन था, एकदम ग्राउंड में, डाउन लेवल में, उसके आसपास में ऐसे बहुत सारे मतलब वर्टिकल जो स्टोन के शेप के मतलब और भी मिले हैं। The list down the property arrangements undertaken people to construct these megaliths. एक्टिविटी ये आपको करके मुझे बताना है 2 टाइम। मेगालिथिस बनने के लिए उन लोग क्या अरेंजमेंट लेते थे, कैसे बनाते थे, उसका लिस्ट आपको मुझे बना के देना है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। There is similarity in the burial sites where usually the dead bodies were buried along with objects like vessels made of red and black clay, tools, weapons, ornaments, etc. इसमें एक सिमिलरिटी था, मतलब सब ब्यूरियल जितने भी साइट्स थे जहाँ पे मेगालिथिस रखे थे, सब में एक सिमिलरिटी था, मतलब एक सामंजस्य जिसको हम लोग बोलते हैं, समानता था। कैसा? जो डेड बॉडीज थे वो ब्यूरिड होने के साथ साथ कुछ उसमें वेजल्स मेड, मतलब रेड कलर का होते थे, कोई ब्लैक कलर के क्ले से उसमें बनाया जाता था, उसमें वेपन्स और ऑर्नामेंट्स भी होते थे। समटाइम्स इवन बोन्स ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड गोट हैव बीन फाउंड। कभी कभी देखा गया है कि एनिमल्स के साथ साथ ऐसे कुछ पशुएं हैं जिसके बोन्स यानी हड्डी हमको मिले हैं, जैसा कि काउ, गाय, बकरे, ये सब के, है ना। क्योंकि इन लोगों का मिलने का यही वजह है क्योंकि तब के जो वो समय था तब काऊ और गोट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था एज हम अगर के एक डोमेस्टिक एनिमल्स की तरफ से या कुछ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से पहले इन लोगों को ही यूज़ किया था। सम मोर फैक्ट्स अबाउट ब्यूरियल प्रैक्टिस। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ब्यूरियल प्रैक्टिस में हम जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द थिंग्स फाउंड एट द ब्यूरियल साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो विश्वास रखते थे कुछ ऐसा वस्तु है जो खून के निकालेंगे ब्यूरियल साइट से, जैसे कि डेड पर्सन, कोई भी इंसान मर जाते हैं उसके हिसाब से। इन ब्रह्मगिरी में 33 गोल्डन बीड्स एंड कॉन्च सेल्स वेर फाउंड फ्रॉम द ग्रेव ऑफ ए पर्सन। 33 गोल्डन बीड्स मतलब सोने की मोती और बहुत सारे कंच सेल्स मिले हैं एक इंसान के साथ उसके बॉडी के पास में। Whereas only clay vessels were found near other graves। और दूसरे जो अलग गड्ढे थे जहाँ पे मेगालिथिस की सी बॉडी रखी थी वहाँ पे कुछ मिट्टी के जो है विजल्स मिले हैं। This probably shows the difference in their status in the society। ये प्रोबेबली यही शो कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेटस थे सोसाइटी के, समाज में अलग अलग इंसान के अलग अलग जो थे औहदे थे। जो गरीब इंसान थे उसके पास में हम लोगों ने मान लो कि अगर वो गरीब इंसान का ही बॉडीज़ होते जिसके पास में हम लोगों को क्ले के जो वेजल्स मिले हैं वो, और जो अमीर इंसान है उसके पास हम लोगों को क्या मिला है ना, गोल्डन बिट्स मतलब सोने के बिट्स। तो इससे हमको पता चल जाता है कि सबसे अलग अलग पोजीशन अलग था, औहदे अलग थे और सबके जो है सामाजिक जीवन की जो गति है वो भी अलग थे। There would have been some social inequality। इससे पता चलता है कि कुछ सामाजिक इनइक्वालिटी तफावत उन लोगों के समय में थी। Such remains have also been found in ईमान गांव। ऐसे कुछ रिमाइंस जो है ईमान गांव में भी उनके खोज मिले हैं। नियर द बैंक्स ऑफ रिवर घोड़ इन महाराष्ट्र। घोड़ नदी के किनारे महाराष्ट्र में ईमान गांव में ऐसे कुछ जो है रिमाइंस का खोज मिला है। The evidence
प्रूव दैट फार्मर्स यूज टू लिव एट दिस साइट। ये जो तथ्य है, ये जो प्रूफ है, जो सबूत है, ये बता रहा है कि जो खेरूत थे वो इस साइट में रहते थे। समटाइम्स पीपल वेर ऑल्सो ब्यूरिड। कुछ समय ऐसा होता था कि लोग ब्यूरिड इन देयर हाउसेस अलोंग विथ देयर बिलोंगिंग्स। जिन लोगों के साथ वो रहते थे उनके घर पे ही उनको जो है ऐसे मतलब रखा जाता था, अलोंग विथ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। और उसके साथ साथ ऐसे जो पशु हैं उनके भी स्केलेटन्स यानी कंकाल मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड ट्रेस ऑफ व्हीट। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन लोग ढूंढ रहे हैं व्हीट को ट्रेस करके उसमें क्या क्या मिला है तब के ज़माने में। व्हीट, बर्ली, राइस एंड सीसम सीड्स एट्सेट्रा। सीसम के जो बीज है वो भी। विच ऑल्सो डिपिक्ट द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। ये जो है पता चलता है इससे कि जो फूड हैबिट्स है इंसान का वो तब वहाँ पे बनाते थे। तब इन लोग यही यूज़ तो जो है वहाँ पे उन लोगों का फूड हैबिट्स मतलब वो जो खाना खाते थे इससे हमको पता चलता है कि उन लोग क्या क्या डाइट लेते थे, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे लिस्ट डाउन एक्टिविटी में लिस्ट डाउन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन मानगांव एंड द बेसिक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंड। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की वजह से हमको पता चलता है कि उन लोगों का जो ऑक्यूपेशन क्या था बेसिक ईमान गांव के लोगों का, तो वो हमको लिख के एक लिस्ट में आपको बताना है 2 टाइम्स। अब हम लोग एक्सरसाइज में लेट्स डिस्कस में देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, हाउ आर द बुक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। अभी जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो ऋग्वेद से कैसा है, अलग क्यों है। और दो जो है आफ्टर स्टडिंग इन द ब्यूरियल प्रैक्टिस हाउ कैन वी से द देयर वाज सोशल इनइक्वालिटी। ब्यूरियल प्रैक्टिस कर जब हो रहा था आर्कियोलॉजिकल जो स्टेटमेंट्स थे उससे हम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उसमें भी सामान्य जो है तफावत थे जिंदगी जीने का, मतलब उन लोगों का जो स्टेटस था कोई गरीब कोई अमीर ऐसा, तो वो क्यों था वो भी हम लोगों को जानना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है बच्चों ये मैं लोगों को लिख के पीडीएफ भेजूंगी, जिसका इसका आंसर का मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी जो आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। और उसके साथ साथ आपको 2 एक्टिविटी के क्वेश्चंस 2 टाइम्स करने हैं और साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स पर करने हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम होमवर्क नहीं कर रहे हो एसएस का, आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो पीडीएफ फाइल भेजूंगी उसमें से देख कर आपको करना है। नहीं समझ आए तो प्लीज़ 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 मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन होमवर्क तो आप लोगों का आना ही चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे